अगर आप सोने की ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं या आपके घर में सोना पड़ा हुआ है तो ये खबर आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि सरकार की ओर से नियम बदल दिए गए हैं। अगर बात करें तो आज से ही देश में गोल्ड हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया गया है। यानी आज से आप किसी दुकान से सोना खरीदने जाएंगे तो आपको सिर्फ हॉलमार्क का ही सोना मिलेगा। इसकी सबसे खास बात यह है कि सोने पर लिखा होगा ये कितने कैरेट का है। बेनिफिशियरी इंडियन सिस्टम के अनुसार अनिवार्य हॉलमार्किंग से आम लोगों को फायदा होगा। यह सुनिश्चित करेगा कि उपभोक्ता सोने के गहने खरीदते समय धोखा न खाएं और आभूषणों पर अंकित शुद्धता के अनुसार ही खरीदार को ज्वेलरी मिल सके। गोल्ड हॉलमार्किंग सोने की शुद्धता का एक सर्टिफिकेट है। आपको बाजार से अब जो है ये सोना 14, 18 और 22 कैरेट के अलावा 20, 23 और 24 कैरेट का ही मिलेगा। बीएसई अप्रैल 2000 से गोल्ड हॉलमार्किंग की स्कीम चला रही है। मौजूदा समय में अगर बात की जाए तो सिर्फ 40% ज्वेलरी की हॉलमार्किंग हुई है। ज्वेलर्स की सुविधा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को ऑनलाइन और ऑटोमेटिक कर दिया गया है। विश्व स्वर्ण परिषद WGC के मुताबिक भारत में करीब करीब 5 लाख ज्वेलर्स हैं, जिनमें से करीब करीब 36,000 BSI सर्टिफाइड हैं। सोने की पहचान कैसे होगी, इस पर भी नियम बना दिए गए हैं। अगर कोई भी ज्वेलर बिना हॉलमार्किंग के गोल्ड ज्वेलरी बेचता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है। हालांकि फिलहाल सरकार की ओर से 2.5 महीने के लिए इसमें छूट दे दी गई है। क्या गलत हॉलमार्क की ज्वेलरी बेचने पर इसके लिए 1 साल की कैद, 5 गुना तक पेनल्टी लगाई जा सकती है। हर कैरेट के सोने के लिए हॉलमार्किंग नंबर अंकित किए जाते हैं। ज्वेलर की ओर से 22 कैरेट के लिए 916 नंबर का इस्तेमाल किया जाता है, 18 कैरेट के लिए 750 नंबर का इस्तेमाल किया जाता है और 14 कैरेट के लिए 585 नंबर का उपयोग किया जाता है। इन अंकों के जरिए आपको पता चल जाता है कि आखिरकार सोना कितने कैरेट का है। अब लोगों के जहन में सवाल कौन रहा है कि सरकार की ओर से गोल्ड हॉलमार्किंग का नियम लागू कर दिया गया है, क्या सोना जो घर में पड़ा हुआ है या इससे पहले उनकी ओर से ज्वेलरी खरीदी गई है उसकी बिक्री कैसे होगी, क्या वह डंप तो नहीं हो जाएगी। इसको लेकर हमने बात भी की कई माहिरों के साथ। उनका कहना है कि गोल्ड हॉलमार्किंग के नियम के लागू होने पर भी जो घर में सोने की ज्वेलरी रखी है या सोना रखा है इस पर कोई असर नहीं होगा। आज अपने घर में सोना आसानी से रख सकते हैं। यदि इससे पुरानी ज्वेलरी बिक्री करने पर कोई असर नहीं होगा, आप पहले की तरह उससे ज्वेलर्स के यहां बेच सकते हैं। यदि नियम ज्वेलर्स के लिए हैं तो बिना हॉलमार्क के वह सोना नहीं बेच कर पाएंगे। हमने इसी को लेकर जो चेयरमैन हैं इंडियन ज्वेलर्स फोरम के और मेंबर एक्सपर्ट कमेटी ऑन हॉलमार्किंग, जिसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से बनाया गया था, राकेश कुमार, उनसे बात की है कि आखिरकार सोने को लेकर क्या क्या नियम बनाए गए हैं। आइए बताते हैं उनका क्या कहना है। हमारे साथ हैं इस समय राकेश कुमार, ये चेयरमैन है इंडिया ज्वेलर्स फोरम के और सदस्य हैं उस कमेटी के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से बनाई गई थी। ये है एक्सपर्ट कमेटी ऑन हॉलमार्क ट्रेडिंग के लिए। राकेश जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपका हमारे D4 न्यूज चैनल में स्वागत है। राकेश जी एक थोड़ा बताएंगे कि ये इसकी तो पहले तो सबसे अहम सवाल ये है कि हॉलमार्किंग की जरूरत क्या पड़ी, क्यों पड़ी? क्या जो लोगों को गोल्ड बेचा जा रहा था वो प्योर नहीं था? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक वीना कन्वेंशन हुआ, इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ था वीना। उसके अंदर जो मेंबर कंट्रीज थे, सभी कंट्रीज जहाँ ज्वेलरी ज़्यादा प्रचलित है तो उनके लिए ये नॉर्म्स अपनाया गया था कि वहाँ बनने वाली सारी ज्वेलरी जो है वो हॉलमार्किंग हो। तो इसलिए उसके जो अभी इंडिया उसका सदस्य नहीं बना, लेकिन बहुत से देशों ने उसको हॉलमार्किंग को अपना लिया है और उसके बाद वो उसके मेंबर भी बनेंगे। तो इंडिया अभी मेंबर नहीं बना, मेंबर बाद में बनेगा। तो ये आज की डेट का समझिए शुद्धता का पैमाना है कि हॉलमार्किंग होना चाहिए। मेरे ख्याल में 30 से ऊपर कंट्रीज इसके सदस्य बन चुके हैं वीना। जी, तो सर ये 15 जून से लागू कर दिया गया है। अब हॉलमार्क जो ज्वेलर्स हैं पूरे देश में अगर बात करें तो अगर उनके पास हॉलमार्क लगा ज्वेलरी नहीं है तो क्या वो बेच नहीं सकेंगे? देखिए, इसको उन्होंने थोड़ा कंडीशनल रखा है। जी, अभी कंडीशनल रखा है।
एक तो उन्होंने जहां 256 डिस्ट्रिक्ट है जहां हॉल मार्किंग सेंटर है, ये फेस जी वाइज लागू होगी, तो उन फेसों में ये मैंडेटरी लागू हो जाएगा। ठीक है, एक जी बात। और दूसरा, इसके अंदर कुछ ज्वेलरी को एग्जेम्प्ट किया गया जिसके लिए हॉल मार्किंग कराने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कुंदन जड़ाऊ है, कुंदन जड़ाऊ मीना और इस तरह की जो ज्वेलरी हैंडीक्राफ्ट ज्वेलरी है उसको इससे जी एग्जेम्पशन मिली। इसके अलावा जी जो लोग इस क्षेत्र में जिनका एनुअल टर्नओवर 40 लाख के नीचे है उनके लिए भी ये जी मैंडेटरी नहीं है। जी। अच्छा, तो ये बेसिकली हॉलमार्क क्या हर एक जो आइटम बनाते हैं उसको एक यूआईडी कोड लगेगा, ये है क्या? नहीं, यूआईडी कोड का प्रपोजल अभी ड्रॉप कर दिया गया है। हमें देखिए, ये कमेटी के सभी सदस्यों का संयुक्त प्रयास था, तो यूआईडी जी फिजिबल नहीं है, तो इसलिए अभी जो है, कल जो प्रेस रिलीज भी जारी हुई है, अभी यूआईडी को ड्रॉप किया गया। अच्छा राकेश जी, आपकी काफी लंबे समय से चर्चा हुई, एक कमेटी की ये डिमांड भी थी, आप 20 सदस्य जो कमेटी बनाई गई है आप उसके सदस्य हैं, तो एक कमेटी की ये डिमांड थी अभी इसको पोस्टपोन कर दिया जाए क्योंकि लॉकडाउन के कारण बहुत से लोग ऐसे हैं जो लाइसेंस नहीं ले पाए हैं। देखिए, उसके लिए ये बेशक कल से लागू हो जाएगी, 16 तारीख से, सॉरी आज से लागू हो गई है, लेकिन उसमें एक टाइम दिया गया है 2.5 महीने का। 2.5 महीने आपकी का आवाज कम हो गई है। 2.5 आपकी आवाज महीने कम का हो गई टाइम है। दिया 2.5 महीने का टाइम दिया गया है। उस 2.5 महीने के टाइम में किसी के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी और कोई ऑफिसर से नहीं जी आएगा। 2.5 महीने के टाइम के अंदर आपके पास जो स्टॉक पड़ा है, जो अभी तक अनहॉल मार्किंग स्टॉक पड़ा है, बिक नहीं पाया, आप उसको बेचिए, जी ठीक है, और उसको क्लियर जी करिए। तो ये 2.5 महीने का एक किस्म जी का टाइम है। हाँ, और इसको बाद में और बढ़ाया जी। जा सकता है, ऐसी पूरी संभावना। अच्छा सर, ये जैसे जो 2.5 महीने के यानी कि 15 जून, अगस्त, 1 सितंबर से ये हॉल मार्किंग के बिना हम नहीं बेच पाएंगे। नहीं, ये तो अभी से लागू हो जाएगी। अभी से जो नई ज्वेलरी आप बनाएंगे वो आपको कायदे के जी जी हॉलमार्किंग एक्ट के मुताबिक ही बनानी पड़ेगी। आपको वो ज्वेलरी जो सर, आपकी है, आवाज कम हो गई है, आपकी आवाज, राकेश जी आपकी आवाज कम हो गई है। अभी जो हॉलमार्किंग ज्वेलरी बनेगी, नई ज्वेलरी जो जी बनेगी, वो आज की डेट से ही आपको हॉलमार्किंग ज्वेलरी ही बनानी पड़ेगी और उनके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अच्छा सर, बनानी जैसे पड़ेगी। बोलिए। जी, तो सर ये सबसे जो अहम सवाल है ये लोगों का, मान लीजिए किसी के घर में जो सोना पहले पड़ा हुआ है, जब हॉल मार्किंग नहीं थी, तो क्या वो खराब हो जाएगा? उसे बेचने की क्या स्थिति होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पुरानी ज्वेलरी बिना हॉलमार्क की जो घर के अंदर पड़ी है वो बेच सकते हैं, उसको, उसके ऊपर कोई बंदिश नहीं आया है। हाँ, वो बेच जी सकते हैं। अगर वो अपनी अपनी जी सहूलत के लिए कस्टमर उसको हॉलमार्क करवाना चाहता है तो कस्टमर के लिए भी प्रोविजन रखा गया है। वो चाहे तो हॉलमार्किंग सेंटर से अपनी ज्वेलरी को हॉलमार्क करवा के भी रख सकता है, लेकिन ये प्रोविजन दे दी गई है कि कस्टमर को अगर जी। अपनी ज्वेलरी बेचनी है तो हॉलमार्किंग नहीं होना कोई जरूरी नहीं है। अच्छा सर, अगर मान लीजिए हॉल मार्किंग नहीं है तो क्या ये ज्वेलरी आप कहीं ले जा पाएंगे या नहीं ले जा पाएंगे? देखिए, B2 कस्टमर के लिए पूछ रहे हैं, जी जी किसके जी, लिए पूछ रहे हैं? हाँ, ग्राहक तो ले जा कस्टमर के सकता लिए है, पूछ रहा ग्राहक के ऊपर क्यों? हाँ, ग्राहक के ऊपर कोई बंदिश अच्छा, नहीं। जैसे सर, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ हमारे पंजाब में भी, अमृतसर की बात करें तो काफी सामान यहाँ पर बनाते हैं और दूसरे स्टेटों में बेचने के लिए जाते हैं, क्या वो नहीं ले जा पाएंगे? उनके लिए मुश्किल हो जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेशक ये बात उठाई गई थी क्योंकि इसके अंदर नक्शा तो वो अपने प्रेमिसेस का देना पड़ता है, लेकिन B2B एग्जेम्पशन मिल गई है। आप व्यापार के दौरान कहीं भी जी। आप मूवमेंट के लिए जाते हैं तो वो एग्जेम्प्टेड है। आप एग्जीबिशन में तो जाते सर हैं इसका या B2B बख्श, तो वो अच्छा B2B राकेश जी, ट्रैवलिंग जो है इसका फायदा इस जी जी, इसका फायदा क्या होने जा रहा है? हॉलमार्किंग का, जी हॉलमार्किंग का फायदा पूछ रहे हैं। देखिए, जी जी हॉलमार्किंग जी का जी फायदा, जी हाँ, हॉलमार्किंग का फायदा ये होने जा रहा है कि अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम इंडिया को पूरी दुनिया का ज्वेलरी हब बनाने जा रहे हैं। जैसे स्विट्जरलैंड घड़ियों का हब है, घर घर में घड़ियां बनती है, जी हमारे गांव गांव की गली नुक्कड़ में हमारे ज्वेलर स्वर्णकार बंधु है।
तो हम जो है दुनिया भर के जो है जो बिग चेंज हैं उन लोगों को आमंत्रित करेंगे और फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे और अपने देश के अंदर हैंडमेड ज्वेलरी का हब बनाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि ये स्किल पावर सिर्फ हमारे पास है सबसे ज्यादा, और दुनिया में कहीं स्किल पावर हैंडमेड की नहीं है, और वैल्यू एडिशन जो दुनिया में आज होता है वो खाली हैंडमेड ज्वेलरी को होता है। तो ये बहुत ही स्वागत योग्य है। उसके अंदर अगर हमारी सबसे पहली बात आती है, जब आप एक्सपोर्ट में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो हमारी ज्वेलरी का स्टैंडर्ड क्या है, तो उसके लिए ये स्टैंडर्डाइजेशन मैयर जो आया है कि अगर हॉल मार्किंग हो और हॉल मार्किंग हमारी बढ़िया हो, ठीक है, क्वालिटी वाली हो, तो नेचुरली उसमें हमारा एक स्टैंडर्ड बनेगा इंडिया का, कि इंडिया की ज्वेलरी जो है वहाँ हॉलमार्क नॉर्म्स अपनाए जाते हैं। वहाँ जो ज्वेलरी बनाने का प्रोसेस है वो भी प्रिस्क्राइब्ड हॉल नॉर्म उसके मुताबिक है, होमोजीनियस होती है, तो ये एलॉय अच्छा यूज किया जाता है। तो ये फायदा जो है इस इंडस्ट्री को मिलने वाला। अच्छा, एक तो पहले तो होता था ना जी, अपनी मर्जी से कोई भी ज्वेलर बना लेता था। मान लीजिए 16 कैरेट बनाना है, 18 कैरेट बनाना है, या 20 कैरेट बनाना है, या 22 कैरेट बनाना है। इसके बाद जो हॉल मार्किंग के बाद कुछ नियम बदले हैं भी कौन से कैरेट की ज्वेलरी ये बेच पाएंगे ज्वेलर? हाँ, अभी 3 श्रेणियां और इसमें इंक्लूड कर दी गई है। पहले 14, 18 और 22 था, अभी 20 कैरेट, 23 कैरेट और 24 कैरेट की ज्वेलरी भी अलाउ कर दी गई है। और बाद में और अगर आवश्यकता पड़ी तो इसमें बड़ा लचीला रुख सरकार ने अपनाया। जी। तो सर, इससे कहीं ऐसा नहीं लगता जैसे पूरे देश में कितने ज्वेलर्स हैं, उसमें काफी छोटे ज्वेलर्स भी होंगे, मेरे ख्याल से करीब लाखों की संख्या में तो होंगे ये ज्वेलर्स। हाँ, हमारे सेक्टर में 65 लाख लोग कार्य करते हैं, जिसके अंदर 4 लाख तो रिटेलर हैं और 60 लाख के करीब जो लोग हैं वो इसमें वर्क करते हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरर हैं, सप्लायर्स हैं और दूसरे सारे वर्टिकल आ जाते हैं उसके अंदर जो। तो हाँ, तो अभी ये उनके लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। उसमें देखिए विशेषकर उन्होंने ये कहा है जो सप्लायर है, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, मैन्युफैक्चर करके ज्वेलरी बेचता है, उसको हॉल मार्किंग कराना तो जरूरी हो गया है। ठीक है, जो रिटेलर है वो उसकी इच्छा है, अगर रिटेलर ने खुद अपनी बनाई ज्वेलरी अगर हॉल मार्क करवानी तो वो करवा सकता। ठीक है, तो ये इसमें प्रोविजन दे दी गई है ताकि जिसको भी बेचना है, कंसेप्ट उसके पीछे है, जो भी बेच रहा है ज्वेलरी जो है वो हॉलमार्क ही ज्वेलरी बेचेगा। और दूसरी बात ये है, मकसद ये भी है जी और दूसरी बात इसके ऊपर दूसरी बात ये है कि जॉब वर्क जो है, जॉब वर्क टोटली एग्जेम्प्टेड कर दिया गया है। पहले जो एक्ट के अंदर जॉब वर्क में ऐसी शंकाएं थी कि जॉब वर्क भी इंक्लूडेड है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जॉब वर्क को एग्जेम्प्ट कर दिया गया। जी, अच्छा राकेश जी, इससे वो भी उपभोक्ता को भी फायदा होगा। मान लीजिए हम ज्वेलरी खरीदने जाते हैं कहीं, तो उसकी क्या शुद्धता क्या है? पहले तो 22 कैरेट कह के बेच दिया जाता था, वो 18 का था या 20 का था या 19 का था या 21 का था। ये भी इसमें भी इसका उपभोक्ता को फायदा मिलेगा? नेचुरली मिलेगा। उपभोक्ता ने अपना पैसा खर्च किया है और उपभोक्ता को, कंज्यूमर को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, तो निश्चित रूप से उसको फायदा मिलेगा। अगर उसने किसी भी कैरेटेज की ज्वेलरी खरीदी है तो उसको उस कैरेटेज का निकलना चाहिए। अगर वो चेकिंग में हॉलमार्क सेंटर से सर्टिफाइड कराता है और वो ज्वेलरी जो है कम कैरेटेज की पाई जाती है, तो वो हर्जाने का हकदार है। हाँ, जिसने उसको बेचा उससे वो हर्जाने का हक। तो सर, इसमें कुछ सजा का प्रावधान भी रखा गया है? देखिए, इसमें पेनल्टीज हैं, वो तो हर कानून के अंदर पेनल्टीज होती हैं, इसके अंदर भी पेनल्टीज हैं। ज्वेलर्स का कुछ तो पेनल्टीज हो सकते हैं, लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है, काम करने का अधिकार। इसके बारे में सभी कमेटी मेंबर्स ने कहा है कि राइट टू वर्क जो है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सभी सदस्यों का यही कहना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए हम लोगों ने अपनी ज्वेलरी जो है हॉलमार्क सेंटर को बेच दी, उन्होंने टेस्ट करना है, इक्विपमेंट उनके पास है, डिवाइस उनके पास है, सब कुछ टेक्नोलॉजी उनके पास है। हमें तो उनकी स्टेप के ऊपर विश्वास करना है कि ये ओके है।
ठीक है। तो जी कमेटी मेंबर्स का ये कहना था कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये हॉलमार्क सेंटर की होनी चाहिए। वंस ये ज्वेलरी एक जी बार एक ज्वेलरी हॉलमार्क हो गई तो उनको अपनी जी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं भागना चाहिए। अभी ये जी विसंगति मौजूद है, हमने मंत्री जी के जी ध्यान में लाई है, तो वो निश्चित रूप पे इस पे जी भी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा है कि एक हम जो है एक एडवाइजरी कमेटी बनाने जा रहे हैं जी सभी स्टेक जी जी होल्डर्स को लेके। वो सब ये चीजें दोबारा फिर डिस्कस करेंगे। इसमें जो चीज छूट गई है या जो चीज सही नहीं पाई जाती है तो उसके ऊपर वो लचीला रुख अपनाएंगे। तो राकेश जी, आप कुछ और इस बारे में कुछ बताना चाहें? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा माइक्रो सेक्टर है उसके जी लिए बड़ी अच्छी एम्पावरमेंट मिली है। ठीक है। जो हमारा माइक्रो सेक्टर में भी सबसे छोटा सेक्टर है, 40 लाख की टर्नओवर से जो नीचे है, बहुत बड़ा क्षेत्र उसमें एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एग्जेम्प्ट होने का ये मतलब जी नहीं कि वो हॉलमार्किंग ज्वेलरी बेच नहीं पाएंगे। वो चाहे तो हॉलमार्किंग जी ज्वेलरी बेच पाएंगे और अपनी करवा भी पाएंगे। ये उनके ऊपर वॉलंटरी छोड़ दिया गया, उनके ऊपर बंदिश नहीं है। जी क्योंकि देखिए, हॉलमार्किंग आने के बाद हर छोटा और हर ज्वेलर ये चाहेगा कि मेरी ज्वेलरी की वैल्यू जो है, जो कोई ब्रांड वाला ज्वेलरी बेच रहा है उसके बराबर हो जाए। मैं भी लिखूं जी कि मेरे यहाँ ज्वेलरी हॉलमार्क बिकती है। लेकिन अभी जी उन जगह के ऊपर सेंटर्स नहीं है। लोग जो दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं तो उनके लिए जी प्रोविजन रखा गया कि कानून में उनके अंदर कोई प्रावधान की सख्ती ना आए, तो पेनल्टीज वगैरह के जी इशू ना आ जाए। ठीक है। तो इसलिए उनको इसकी इजाजत दी गई है कि जो 40 लाख के नीचे जिनका टर्नओवर है वो अभी वॉलंटरी जी उनकी इच्छा के ऊपर छोड़ दिया गया। वो ज्वेलरी चलो, एग्जेम्प्टेड। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद बहुत राकेश जी, शुक्रिया। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद नमस्कार। जी, थैंक यू।